हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं सीडीपी के अंतर्गत जो इंटेलिजेंस, जो हम कल पार्ट 1 देख चुके थे, उसका हम पार्ट 2 अभी देखेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इससे पहले भी आप लोग ने देखा, तो उस सारे प्रश्न जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का जो बुद्धि, बहुबुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। और आप लोगों को आईक्यू भी निकालने सिखाऊंगा इस वीडियो में, कि अगर इतना उसका वास्तविक है, उसका मानसिक आयु इतना है, तो उसका जो रियल जो एज है या आईक्यू है, उसका आईक्यू कितना होगा। ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है आप लोगों को, तो एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। कल हम लोगों ने देखा बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि कई बार यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि तरल जो होता है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, वह कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रतिपादन है वह कौन है, कैटल है, आरवी कैटल है। उनका जो है कैटल के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से बनी हुई है। ठीक है, अब मेन पॉइंट जो बोलूंगा ना कि इसको नोट कर लो, तो नोट कर ही लेना। क्लियर है। अब देखिए 2 कारकों से मिलकर बनी हुई है तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। अब तरल बुद्धि का जो मेन चीज है, तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में होता है। ये चीज को आप नोट करेंगे कि तरल बुद्धि का विकास कौन सा अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में। तरल बुद्धि व्यक्तियों के जो वंशानुगत है कारकों से संबंधित यहाँ पे 14 से 15 वर्ष की उम्र अधिक होती है। इसको नोट करेंगे। तरल बुद्धि किसे कहते हैं, यह कब प्रभावित होता है, मतलब कब इसका डेवलपमेंट होता है, कौन सा ईयर में। क्लियर है। बस अब ठोस बुद्धि में देखेंगे कि यह विकास वयस्क अवस्था में होता है। बस यहाँ तक, और कुछ नहीं करना है। वयस्क अवस्था में होता है और यह 25 से 30 वर्ष। क्लियर है बच्चों, भूलेंगे नहीं। किशोरावस्था अलग होता है और वयस्क अवस्था अलग होता है। ठीक है, 25 से 30 वर्ष की उम्र तक बढ़ती रहती है। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको कई बार जो इस क्वेश्चन को आया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे टेट में कई बार 2022, 23 है ना, जो है हर बार सी टेट में भी, सीजी टेट में भी पूछा जाता है यहाँ से। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यह सबसे पहले जो प्रतिपादन यहाँ पे देखेंगे तो गार्डनर द्वारा, आईएमपी करो और लिखते जाओ। ठीक है, इसको कौन प्रतिपादन किया है, तो गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। इसका जो पुस्तक है इसको भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक इसका पूछा हुआ नहीं है। अब देखिए इस सिद्धांत में बुद्धि के प्रकार सिद्धांत का समर्थन गार्डनर ने किया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार से होता है। इसे मैं पहले भी एक बार थ्योरी की क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है, जो नहीं देखा देख लेना, और नहीं तो इसी में क्लियर हो जाएगा। ये 9 प्रकार में देखो कितना बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला यहाँ पे देखेंगे तो भाषाई बुद्धि, जो कवि, लेखक, पत्रकार, वकील है ना। तार्किक गणितीय बुद्धि, नर्तक, चलना दौड़ना, ये सब सारे चीज आएंगे। स्थानिक बुद्धि जो है सांगीतिक, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और प्राकृतिकवाद जो है अस्तित्ववाद। इस प्रकार जो है टोटल 9 है। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि सर अभी थ्योरी क्लास चल रहा है, उसके बाद क्या एमसीक्यू चलेगा। बिल्कुल चलेगा भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन ही यहीं से बनता है। अभी आप लोग जो विद्यार्थी नहीं देख रहे हो ना, थ्योरी थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, देखो नहीं तो पछताओगे। अचानक से ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा ना, फिर कहोगे सर ये कैसे हो रहा है। देखना, देखो अब देखेंगे यहाँ पे कि गार्डनर मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस का सिद्धांत बताता है कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के वैकल्पिक तरीके जो है तैयार करने के लिए यहाँ पे इसके रूपरेखा तैयार करना होता है। लेकिन इसमें एक और चीज बोला गया है इंपॉर्टेंट, कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, मल्टीपल सिद्धांत हमने देखा, ये त्रिआयामी सिद्धांत क्या होता है, इसको भी आपको नोट करना है। तो बुद्धि का त्रिआयामी जो सिद्धांत है प्रतिपादन करता है गिलफोर्ड। कौन किया, मल्टीपल किसने किया है, गार्डनर ने, और इसको कौन कर रहा है, गिलफोर्ड ने। एक एक चीज नोट करते जाना बच्चों, है ना। अन्य नाम यहाँ पे देखेंगे जो है 3D सिद्धांत, या कोप सिद्धांत, या प्रतिरूप सिद्धांत, या प्रज्ञा रचना सिद्धांत, इतने सारे बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें से किसी को भी सिद्धांत, कोई भी नाम अगर एक ठो बोले तो समझ जाना कि ये त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए गिलफोर्ड ने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा है, अर्थात मानसिक योग्यताओं को 3 आयामों में बांटा। कौन कौन सा है यहाँ पे देखेंगे तो आकृतिक, है ना, यानी कि यहाँ पहले सॉरी यहाँ पे क्या, विषय वस्तु, कंटेंट, विषय वस्तु के 4, मतलब पहला हो गया विषय वस्तु, लेकिन इसके भी 4 हैं। देखो यहाँ पे देखते जाएंगे एक एक चीज। पहला कौन सा, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक।
समझ में आ गया। इसे 3 कौन कौन सा, ये विषय वस्तु, सक्रिय और ये आपका प्रोडक्ट, यानी कि कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों के अंतर्गत पहला जो 4 प्रकार है, ये 4 टाइप हो गया। ऑपरेशन यानी कि सक्रिय में 5 है, तो इसमें 5 टाइप। स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। कई बार इसको देखो 2023 में जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना अपसारी और अभिसारी इतना बार आता है ना बच्चों, आप लोग दिखाऊंगा अभी PYQ ना पूरा मैं बताया हूँ ना 2012 के बाद जितना टेट हुआ है ना, सभी सब्जेक्ट का एकदम मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, PYQ बताऊंगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन में देखेंगे ये 6 तत्व हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और अनुप्रयोग। क्लियर है, तो एक एक चीज को देखते हुए चलेंगे हम आगे। यहाँ पे देखेंगे बुद्धि का जो है त्रिस्तरीय जो है सिद्धांत में इसका जो है स्टर्नबर्ग है, और पुस्तक इनका जो है बियॉन्ड IQ 1985, इस सन को लिख लेना। ठीक है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत 3 स्तरीय शामिल है: व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक। ये तीनों को आप लोग नोट कर लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन को लिखो ना जी बस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे प्रतिदर्श का सिद्धांत। अब देखिए इसके अंतर्गत जो प्रतिपादक करता है वो थॉमसन है। कौन है? थॉमसन। अन्य नाम इनका नमूने का सिद्धांत या वर्ग घटक का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। अब देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का जन्मजात और वातावरणीय दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। देखिए अभी कुछ दिन के बाद ना मैं अगर MCQ कराऊंगा ना, आप लोग नहीं इसको देखोगे, जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हो, थ्योरी नहीं देखोगे तो पछताओगे, क्योंकि जब इस चीज़ को मैं MCQ बनाऊंगा तो उसमें ना आप लोगों को ना यही सब चीज़ों का आंसर देखने को मिल जाएगा। देखना, इस सिद्धांत के अनुसार जो है ये जो बना गया कि थॉमसन का मानना है कि हमारी बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं के लिए नमूने का एकीकृत रूप है। ठीक है, अब देखिए इसको नोट नहीं भी करोगे चल जाना, लेकिन इसका प्रतिपादन और अन्य नाम, प्रतिपादन अन्य नाम जरूर करना है। अब कौन कौन सा स्तर शामिल है वो जरूर करना है। ठीक है, अब बुद्धि परीक्षण आगे हमारे पास IQ निकालने के लिए देखिए यहाँ DLED में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ बच्चों, कि प्राचीन काल में ज्ञान के आधार पर यहाँ पे देखेंगे कि मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अल्फ्रेड बिने, कई बार क्वेश्चन आया है, इसे क्या करो नोट करो और लिख लो, IMP कर लो। ठीक है, कि सर्वप्रथम जो है अल्फ्रेड बिने ने 1905 ईस्वी में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग, देखो मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, मैं पूछूंगा एकदम गारंटी, जब लाइव क्लास लूंगा ना तो आप लोग तो ज्वाइन हो गए, तब मैं पूछूंगा कि मानसिक आयु को शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वह 1905 में अल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु का अवधारणा है कि 1908 ईस्वी में बिने ने बुद्धि परीक्षण में शामिल किया। अब यहाँ पे इसको लिख लेना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ऊपर होता है मानसिक आयु, नीचे होता है वास्तविक आयु। ठीक है, बुद्धि लब्धि का प्रमाणित सूत्र टर्मन ने 1916 ईस्वी में प्रतिपादन किया। अब देखिए बुद्धि लब्धि को कौन किया है? टर्मन ने 1916, सबसे पहले यहाँ पे मानसिक आयु 1908। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बालक को सामान्य बुद्धि माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे 2024 देखिए टेट जो है पेपर सेकेंड में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे IQ का सूत्र एकदम रियल सूत्र है, इसको लिख लेंगे और इसको निकालने का तरीका बताता हूँ कैसे होता है। देखिए एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष बोला जा रहा है, ठीक है, और मतलब रियल एज उसका 10 साल है और उसका मानसिक आयु 12 है, मतलब वो सोच रहा है 12 साल के बराबर। तो इसको निकालना कैसे है? यहाँ पे मानसिक आयु हो गया, तो मानसिक आयु हमारा 12 हो गया और वास्तविक आयु यहाँ पे 10 लिख देते हैं और इंटू 100 कर लेना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों? इंटू 100 कर लेना है। क्लियर है? अब देखो अब क्या करना है, 10 दहा में 10 एक कट गया, ठीक है, 10 दहा में 100 हो गया और इसको दोनों को 12 दहा में 120। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देख सर है, ठीक है, काट करके 120 लाएं और एक बच्चे की जो है मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 है, तो उसको निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज बता दूं कि शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 50 या 70 से 90 तक होती है। देखो कितना बार 2024 पेपर सेकेंड में, पेपर थर्ड में, मतलब वर्ग 2 वर्ग 3 में कितना बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो इसे जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके परीक्षा में 110% पूछता है, वो भी सीधे कूट में प्रश्न है। तो देखिए बुद्धि लब्धि का वितरण एवं उदाहरण,
130 से अगर अधिक रहेगा तो क्या बोला जाए, देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न, प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली जीनियस कहा जाएगा। 121 से 130 सुपीरियर कहा जाएगा, यानी कि प्रखर बुद्धि। 11 से ये आपका 120, यहाँ 110 होगा मेरे को लग रहा है, हाँ ठीक है। 110 से 120 तीव्र बुद्धि वाले होंगे और 90 से 110 सामान्य बुद्धि। आप भी अपना बुद्धि IQ निकाल सकते हैं। 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 आपका अल्प बुद्धि, और 71 से जो कम होते हैं एकदम नलायक, गधा, जड़ बुद्धि, ठीक है, एकदम जो 0 पॉइंट उसका दिमाग काम कर रहा है, इतना बजे उठ रहा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसके अंतर्गत आओगे। अब तुम लोग मेरे को कमेंट करना कि तुम लोग क्या हो, मंद बुद्धि हो, जड़ बुद्धि हो, या एवरेज हो, या जीनियस हो, ठीक है। आप लोग मेरे को एक बार जरूर कमेंट करना और इसको ना लिख लो। कैसे क्वेश्चन आएगा बताता हूँ। एक तरफ इसका सन रहेगा, मतलब ईयर रहेगा, है ना, 130 से अधिक नंबर रहेगा, और एक तरफ एज रहेगा, आगे पीछे कर दिया जाएगा, मिलाते रहो। समझ रहे हो, इसको याद कर ही लेना बच्चों, एकदम कर लेना। बुद्धि परीक्षण के प्रकार है, यहाँ पे मुख्यतः शाब्दिक और अशाब्दिक वर्गीकरण किया गया है ना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूँ कि कुछ भारतीय बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर जो है CH राइस का हिंदुस्तानी परीक्षण 1922 में है। प्रतिपादनकर्ता जो है कौन है, राइस ही है। और यहाँ पे भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इनका प्रतिपादक जो है भाटिया जी है। बैटरी से तात्पर्य है बुद्धि परीक्षणों का समूह। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे, टेट जो है कितना 2022 लगातार आया हुआ बुद्धि परीक्षण का महत्व है। तीनों लाइन को आप एक बार लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार अभी हम जैसे जैसे थ्योरी क्लास खत्म करेंगे बच्चों, आप लोगों को MCQ पूरा तबाही वाला मिलने वाला है। और ऐसा नहीं, कॉम्बो मिलेगा 2-3 हज़ार का आपको लास्ट में। टेस्ट सीरीज जितने बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनको एकदम ऐसा क्वेश्चन रेडी करके दूंगा, तैयार करके टेस्ट सीरीज, जो एकदम एक्यूरेट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो जाना। और बाकी आप लोगों को फुल सपोर्ट रहेगा। मेरे को आप कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम में, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।